लेडीज़ एंड जेंटलमैन, आज जो है वो काफ़ी लोग परेशान है कि एंड टर्म असेसमेंट जो है सेमेस्टर टर्म एग्ज़ाम्स की तैयारी आप लोगों ने किस तरीके से करनी है। आज मैं आपके साथ यही चीज़ शेयर करने लगा हूँ कि आप लोगों ने प्रिपरेशन के लिए कौन कौन सी चीज़ें आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होंगी। ये वीडियो जो होगी वो तकरीबन तमाम स्टूडेंट्स के लिए है जो बीए बीएससी कर रहे हैं या एमए एमएससी कर रहे हैं या बीएड या एमएड कोई भी आप कोर्स कर रहे हो तो आपके लिए ये वीडियो होगी। ठीक है, अब मैं एक चीज़ आपको क्लियर करता जाऊं कि सभी स्टूडेंट बहुत ज़्यादा परेशान है इस चीज़ को लेकर के टाइपिंग किस तरीके से होगी, ऑनलाइन कैसे अपलोड होगा या वो क्या तरीक़ेकार होगा। और अक्सर लोगों का जो है वो ये भी जो है काफ़ी ज़्यादा ये चीज़ भी देखी जा रही है कि अक्सर लोग अपनी दुकानें गर्म किए हुए हैं पैसों के चक्करों में, कि आप लोगों को कह रहे हैं कि भाई वो पैसे लेंगे और आपकी एंड टर्म असेसमेंट सेमेस्टर टर्म एग्ज़ाम्स को अपलोड कर देंगे। तो मैं ये एक आप सबसे एक चीज़ कहूँगा कि प्लीज़ ऐसे लोगों पर हरगिज़ यकीन नहीं करना। ठीक है, अब मैं एक थोड़ी सी आपको ये चीज़ बता दूं कि सेमेस्टर टर्मिनल एग्ज़ाम और एंड टर्म एग्ज़ाम्स में क्या डिफरेंस है। ठीक है, अब यूनिवर्सिटी अपग्रेड हो रही है, हर लेवल पर जा रही है, तो इसके लिए आपने जो है जैसे कि हमारे लास्ट टाइम हुए थे सेमेस्टर टर्मिनल एग्ज़ाम। ठीक है, जैसे कि मैं ये आपको दिखा रहा हूँ, इसको एंड टर्म एग्ज़ाम एंड टर्म असेसमेंट की अब ये एंड टर्म असेसमेंट लिए जा रहे हैं बीए वालों के साथ। ठीक है, और इसी तरीके से जो अब नेक्स्ट जो है वो जो कि नेक्स्ट फेज है सेमेस्टर टर्मिनल एग्ज़ाम, ये लिए जा रहे हैं एमए एमएससी वाले स्टूडेंट से। अब आप लोगों ने तैयारी किस तरीके से करनी है वो जो है वो मैं आपके साथ अभी शेयर करने लगा हूँ। ठीक है, ये बयान हल्फी है, ये भी अब इंक्लूड हो चुका है। ठीक है, तो अब इसका जस्ट एक मिनट दें, मैं आपको यहाँ पर सबसे पहली चीज़ आप लोगों ने यहाँ पर क्लिक करना है। ठीक है, अपनी बुक को इंग्लिश फॉर्मेट में डाउनलोड कर लेना है। अभी मैं जस्ट आपको बीएड का दिखाऊंगा, लेकिन अगर आपका एमए एमएससी है तो आपने उस पर फोकस करना है। जैसे मैं आपको मेन पेज पर दिखा रहा हूँ, यहाँ पर जो भी आपका कोर्स कोड है एमए एमएससी टोफल अरबिक उर्दू मीडियम कोई भी आप कर रहे हो तो यहाँ पर सिलेक्ट करके सबमिट के बटन पर क्लिक करोगे तो आपको आपकी बुक्स जो हैं वो यहाँ से इजीली डाउनलोड कर सकोगे। ठीक है, अब यहाँ पर जैसे बुक के ऊपर क्लिक करते हैं हमारे सामने इस तरीके से बुक डाउनलोड हो गई। अब एक चीज़ मैं आपको बताऊं कि बुक के अंदर ना आपके टोटल चैप्टर्स होंगे। ठीक है, अब हम ज़रा चैप्टर्स यहाँ से देखते हैं कि हमें क्या कहा गया है। हमें कहा गया है कि आप लोगों के तकरीबन होंगे कोई 3 सवाल। ठीक है, अगर मैं रॉन्ग नहीं हूँ तो मैं आपको फिर भी दिखा देता हूँ। ठीक है, 3 सवाल होंगे और हर सवाल का जवाब कम से कम आपने 800 पेजेस तक होना चाहिए। ठीक है, ये ओवरसीज पाकिस्तानियों का पोस्ट ग्रेजुएट का ये रहा। अच्छा, डेट शीट भी आपकी आ चुकी है, डेट शीट ऑलरेडी आपके साथ शेयर कर चुका हूँ मैं। वीडियो लॉन्ग ना हो। अच्छा, आपने सबसे पहली चीज़ अपनी बुक को डाउनलोड करना है। बुक को डाउनलोड करने के बाद आपने पहली दफ़ा गो थ्रू करना है। आप लोगों ने ज़्यादा अपने माइंड में वो जो रटाफिकेशन होती है वो नहीं करनी। आप लोग एक वाइट पेज लोगे, वाइट पेज लेने के बाद अपने पहले चैप्टर से आपके माइंड में जो कुछ आता है, जो 4 से 5 2 पेजेस आप लोगों ने पहले चैप्टर से लिख लेने हैं। ठीक है, बेशक वो इंग्लिश में हो तो बेहतर है। ठीक है, अगर आपका लिस्ट में नाम नहीं है तो आपने हमेशा इंग्लिश में लिखना है। अगर लिस्ट में आपका यानी कि जो यहाँ पर लिस्ट अवेलेबल है अंडरटेकिंग फॉर उर्दू मीडियम इंस्ट्रक्शन जो है वो जो है वो वाले स्टूडेंट्स जो होंगे उनसे मेरी रिक्वेस्ट होगी कि वो जो है इसको उर्दू में लिखें, और अगर बाकी नहीं है तो आपने इंग्लिश में लिखना है। ठीक है, इंग्लिश में लिखने के बाद आपने पहला चैप्टर का ओवरव्यू कर लेना है। ठीक है, इसी तरीके से आपने दूसरे चैप्टर का ओवरव्यू कर लेना है, और तीसरे का, चौथे का, पांचवें का। जब पांचवा और छठा चैप्टर हो जाएगा इसी तरीके से आपने सारी बुक का ओवरव्यू करके आपने तकरीबन कम से कम भी है वो 2-2 पेजेस हर एक चैप्टर के लिखोगे तो 9 तकरीबन ये मैं यहाँ पर चैप्टर्स आपको दिखा देता हूँ कि कितने चैप्टर्स हैं आपके बच्चे। ये आपके टोटल 9 चैप्टर्स 8 चैप्टर टू 9 चैप्टर्स होंगे। ठीक है, लेकिन वो 8 to 9 चैप्टर जो होंगे ना वो एक दूसरे से लिंक्ड होंगे। ये नहीं होगा कि पहला चैप्टर कोई और बात कर रहा है और दूसरा चैप्टर और है तीसरा, उनमें कोई ना कोई लिंक लाजमी होगा। ठीक है, आपने वो लिंक जो है उसको आइडेंटिफाई करने की कोशिश करनी है कि कौन सा लिंक इसमें अवेलेबल है।
अब लास्ट टाइम का मैं अगर आपको ये पेपर दिखाऊं तो ये आप लास्ट टाइम का पेपर देख रहे हो। इसमें जो 25 नंबर के 25 के चारों सवाल थे, ठीक है। अब ये मुझे इसी का मैंने पेपर आपको आइडेंटिफाई किया। अब क्या है, अटेम्प्ट ऑल 4 क्वेश्चन कैरी ऑल इक्वल मार्क्स। अब क्या है, अब इन्होंने टर्म थोड़ी सी तब्दील किया और इन्होंने कहा है टोटल हर कोर्स कोड के 3 सवाल पर मुश्तमिल होगा। 3 सवाल पर मुश्तमिल होगा, आप लोग समझ गए हो। 3 सवाल और टोटल कितने चैप्टर्स हैं आपके? 9 चैप्टर्स हैं, ठीक है। मीन्स कि अगर आपका हर एक चैप्टर 2 चैप्टर्स को कंबाइन करो तो आप 3 चैप्टर को कंबाइन करो तो आपका कितने क्वेश्चन बन गया? आपका एक क्वेश्चन। यानी कि मिसाल के तौर पे आपका क्वेश्चन जो होगा वो 3 चैप्टर्स को इंक्लूड किया जाएगा। जैसे लैंग्वेज, व्हाट इज द लैंग्वेज डेवलपमेंट इन ह्यूमन लर्निंग क्लासरूम, हाउ लैंग्वेज डेवलपमेंट, जैसे ऊपर वाले चैप्टर का क्या है, लैंग्वेज डेवलपमेंट ह्यूमन लर्निंग क्लासरूम टीचिंग टेक्निक, हेल्प लर्निंग क्लासरूम टीचिंग टेक्निक्स, ठीक है। इसी में फिर इंक्लूड कर देगा व्हाट इज द इंडिविजुअल डिफरेंसेस, ठीक है। उसके क्वेश्चन के 3 पार्ट बना देगा और वो आपने जो है वो तीनों पार्ट को अटेम्प्ट करने होंगे। ये थोड़ा सा ट्रिकी है, लेकिन आपको मैं एक चीज़ कह दूं कि अगर आप लोगों ने एक एक 2-2 पेजेस ऑलरेडी लिखे होंगे अपने पास, ठीक है, वो बाय हैंड आप लिख के रख लोगे या हेडिंग बना लोगे तो वो आपके लिए ज़्यादा बेहतर होगा, ठीक है। अब मैं आपको एक चीज़ बता दूं कि अब भी इसके लिए आपको ये ऐसे नहीं है कि आप लोग अगर ये समझ रहे हो कि आप घर बैठे रहोगे और घर बैठे हो गए अपने किसी को कह देंगे और एंड टाइम पे पेपर हो जाएगा। तो वो पेपर लास्ट टाइम भी बच्चों को थोड़ी सी कंफ्यूजन फेस करना पड़ी थी कि इस पेपर में जो एंड टर्म असेसमेंट थी, एंड टर्म असेसमेंट में उन्होंने सिनोनियम्स यूज़ किए थे और वो सिनोनियम्स जो हैं वो आपको इनके जवाबात गूगल वगैरह से कहीं से अवेलेबल ना हो, इस बात की श्योरिटी की जाती है, ठीक है। तो आप बेशक गूगल पर सर्च करते रहोगे लेकिन आपको अवेलेबल नहीं होंगे। दूसरा टाइमिंग का इशू है कि BA वालों के तो मे भी नेट पर कोई ना कोई डाटा अवेलेबल हो जाए, लेकिन जो टाइम जो मेन है कि सुबह 8 बजे से शाम 8 बजे तक आपके पास टाइम होगा। तो बानिस्बत इसके कि आप दूसरी चीज़ों पर रहो, आपसे मेरी रिक्वेस्ट होगी कि प्लीज़ अपनी जो है इसके ऊपर फोकस करो, स्टडी के ऊपर फोकस करो। अब आपको एक चीज़ मैं रिव्यू कर देता हूँ। पहली चीज़ है, आप लोगों ने ये कोशिश करनी है कि हर एक चैप्टर्स का 2-2 पेजेस 3-3 पेजेस को आपने नोट डाउन कर देना है, जिसमें जस्ट आप कोशिश ये करो कि उसके ये सारे टॉपिक्स कवर हो रही हो। फैक्टर इन्फ्लुएंसिंग चिल्ड्रन डेवलपमेंट, ठीक है, इश्यूज, इसके बारे में थोड़ा सा लिख लो। जनरल प्रिंसिपल्स लिख लो कि जनरल प्रिंसिपल कौन से हैं, आपको पहले चैप्टर का ओवरव्यू पता हो, ठीक है। इसी तरह दूसरे चैप्टर है इसका ओवरव्यू पता हो, ठीक है। और मेन जो इसमें क्वेश्चन आपसे पूछे जा सकते हैं वो क्वेश्चन के अंदर वो पता क्या है, वो इसमें आपको ऑलरेडी गिवन होंगे क्वेश्चंस, ठीक है। मैं आपको दिखा देता हूँ इसके अंदर जो आउटकम्स होते हैं, इश्यूज होते हैं आफ्टर रीडिंग दिस बुक। यार एक मिनट, सॉरी, नो डाउट वीडियो लॉन्ग हो रही है, लेकिन मेरा मकसद है कि आपको थ्रू बुक जो है वो मैं आपको ये चीज़ बताऊँ। ऑब्जेक्टिव्स, ये देखो, आफ्टर ऑब्जेक्टिव्स ऑफ दिस कोर्स जो होंगे ना, इससे कुछ क्वेश्चंस बन सकते हैं। डिफरेंस बिटवीन ग्रोथ एंड डेवलपमेंट एक्सप्लेन, ठीक है। क्वेश्चन ऐसा होगा, ओपन एंडेड होगा, जितना आप लिख सकते हो उसमें उतना लिख सकोगे, ठीक है। इसी तरीके से ऑब्जेक्टिव जो होगा वो हर एक चैप्टर से रिलेटेड है, ठीक है। इसमें अब ऑब्जेक्टिव 3 को मिला दो तो 1 बन सकता है, 3 को मिला दो 1 बन सकता है, 3 को मिला दो 1 बन सकता है, ठीक है। तो आपने इसी तरीके से तैयारी करनी है। अब थोड़ा सा रिव्यू कर देता हूँ। पहली चीज़, अपनी बुक्स को डाउनलोड करना है। दूसरी चीज़, आपने क्या करना है, बुक को डाउनलोड करने के बाद अगर आपके पास ऑलरेडी हार्ड में भी बुक पड़ी है तब भी आपने बुक को ज़रूर डाउनलोड करना है, ताकि अगर आपके फॉर एग्जांपल क्वेश्चन के अंदर कोई ऐसी चीज़ गिवन हो तो आप उसको फ़ौरन रीड आउट कर सको। अब मिसाल के तौर पे मैं यहाँ पर लिखता हूँ, यहाँ पर कोई एक चीज़ लिखता हूँ, एसोसिएट थ्योरी ऑफ लर्निंग, ठीक है, कॉग्निटिव थ्योरी। अब कॉग्निटिव थ्योरी में अगर बुक को मेरे पास डाउनलोडेड होगी बुक, तो मैं फ़ौरन उसको सर्च कर लूँगा कि भाई कॉग्निटिव थ्योरी जो है वो इस किताब के अंदर कहाँ कहाँ लिखा हुआ है, ठीक है। मैं आपको लिख के दिखाता हूँ।
घंटा में ये ढूंढने से बेहतर है मैं यहाँ पे सर्च करूंगा, यहाँ पे कॉग्निटिव थ्योरी, मोबाइल पर भी आप ये सर्च का ऑप्शन देख सकते हो। अब ये कॉग्निटिव थ्योरी जो लर्निंग है वो 112 पेज पर अवेलेबल है और इन्होंने लास्ट चैप्टर से ये क्वेश्चन उठाया है, ठीक है। अब मैं इसको ज़रा बुक के अंदर से देखता हूँ तो विद इन वन क्लिक जो है वो आप देख रहे हो कि मैं बुक के अंदर से वो टॉपिक ढूंढ लिया, उसको स्टडी कर सकता हूँ, ठीक है। तो पेपर में टाइम बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है बच्चों के लिए, तो मैं आप सबसे ये रिक्वेस्ट करूँगा अपनी सॉफ्टवेयर बुक से डाउनलोड करो, ठीक है। आप अपने पास एक एक डेढ़ पेज आप लोगों ने लिख के रख लेना है, जिसमें आपने जस्ट ओवरव्यू बुक का लिखना है। ये नहीं करना कि पूरा उसमें हेडिंग, जस्ट हेडिंग की तरह आपको पता हो कि इस चैप्टर में कौन सी बात कर रहा है, ताकि उसको एट ए टाइम आप लिख सको, ठीक है। ऐसे आपने प्रिपरेशन करनी है अपनी, ठीक है। प्रिपरेशन करने के बाद आपने वो जो नोट्स होंगे उनको अपने पास संभाल कर रखना है, ठीक है। वो आपके पेपर में बहुत ज़्यादा अहमियत के हामिल होंगे। अब आप लोगों ने पेपर अटेम्प्ट किस तरीके से करना है, टाइपिंग किस तरीके से करनी है, उसके लिए भी आप परेशान नहीं होगे। इंशाल्लाह आपके साथ एक वीडियो में सेपरेट वीडियो, नेक्स्ट वीडियो इंशाल्लाह होगी, जिसके अंदर मैं आपके साथ शेयर करूंगा कि आपने किस तरीके से विदाउट टाइपिंग किया टाइप कर सकते हो। दूसरा मेरी नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह आपके साथ शेयर करने लगा हूँ कि आप लोगों ने जो है अगर तैयारी कर ली है, ये नोट्स जो आप बनाओगे ये आपको पेपर में किस तरीके से काम देंगे, ठीक है। अभी वीडियो वो इसलिए ऐड नहीं कर रहा हूँ क्योंकि अभी मैं कोशिश ये है कि वो पेपर कम से कम डेवलप हो जाए, ताकि जो है अगर उसमें वो यूनिक चेंजेस ना लेके आए। बट आप लोगों के लिए एक चीज़ है कि ये रियली अच्छा काम हुआ है कि आप लोगों के ऑनलाइन इम्तिहानात लिए गए हैं ताकि आपका रिजल्ट जल्दी आ जाए, ठीक है। होपफुल वीडियो क्लियर हो गई होगी। वीडियो अच्छे लगे तो चैनल को सब्सक्राइब करोगे। अब जल्दी से आप लोगों के कमेंट्स के जवाब मैं दे देता, आपके कमेंट्स के जवाब देते हैं। पहले आतिफ ने कहा है सर बीए के न्यू एडमिशन कब ओपन होंगे? अक्टूबर में, अब सितंबर अक्टूबर में एक्सपेक्टेड डेट है, अगस्त या सितंबर या अक्टूबर में ओपन हो गए, 3 महीने के दरमियान किसी भी टाइम ओपन हो सकते हैं। सर एडीए मास्टर ऑटम के पेपर किस तरह होंगे? एडीए के पेपर बच्चे एसोसिएट डिग्री इन आर्ट्स के पेपर जो होंगे वो थ्रू कोरियर आपने भेजने होंगे। तैयबा ने कहा है सर हमारे क्वेश्चन पेपर कहाँ से मिलेंगे और क्या हम पेपर घर बैठे सॉल्व कर सकते हैं? यस यू आर राइट, आप घर पर बैठे सॉल्व करोगे। अगर आप मेरी वीडियो एंड टाइम असेसमेंट से रिलेटेड देख लो तो वो आपको क्लियर हो जाएगा। आपका तरीक़ेकार बीए वालों का बिल्कुल ईजी है। आपको इम्तिहानात वेबसाइट पर अवेलेबल होंगे, आपने उसको डाउनलोड करना है और अपने टीचर को भेजना है। जो असाइनमेंट वाला काम था सिंपल वैसे ही है। सर बीए की डेट शीट कब अनाउंस होगी? बीए की डेट शीट अनाउंस होने की ज़रूरत नहीं है। आपके बीए के लिए मैं एक चीज़ बता दूं कि 7 तारीख को पेपर अपलोड होगा। आपने 20 तारीख तक उस पेपर्स को, तमाम पेपर्स अपलोड हो जाएंगे, आपने उसको भेजना है। सर बीए की डेट शीट सेम है ना? हिरा आपको आंसर दे दिया है। मीर वारिस ने कहा मेरी 2 वर्कशॉप मिस हो गई थी, नेटवर्क प्रॉब्लम था। सेम वारिस, आपने मेरी एप्लीकेशन जो होगा फॉर्मेट मैंने गिवन है, ठीक है, उसको देखते हुए आपने एप्लीकेशन देनी है कि आपको जो है वो वर्कशॉप मिस हो गई तो वो आपको ऐड कर देंगे। सर प्लीज़ बता दें पेपर ऑनलाइन होंगे बीए के? नहीं, पेपर अच्छा बीए वालों के एक चीज़ कश्मीरी गुड़ी ब्यूटी टिप्स आपको मैं एक चीज़ क्लियर कर दूं, बीए 2 तरह से हो रहा है। एक बीए है जो कि आर्ट्स के अंदर है, ठीक है, जिसका नाम एसोसिएट डिग्री इन आर्ट्स है, उनके पेपर ऑनलाइन नहीं होंगे। दूसरा है एसोसिएट डिग्री इन एजुकेशन, जिनका एसोसिएट डिग्री इन एजुकेशन है वो तालिब इल्मों के पेपर ऑनलाइन होंगे। मैं सिंपल ये कहता हूँ बेटा, जिसका आगाही पोर्टल बना हुआ है वो तमाम के पेपर ऑनलाइन होंगे। अब आगाही पोर्टल, आगाही LMS का आपको पता होगा, अगर नहीं पता तो आपके ऑनलाइन नहीं होंगे। सर मेरे सेम इशू आ रहा है, FA लास्ट सेमेस्टर में एक पेपर में पास हूँ और दूसरे पेपर में रीअपेयर आ रहा है, एग्ज़ाम मार्क्स शो नहीं हो रहे, प्लीज़ बता दें। जो एग्ज़ाम मार्क्स शो नहीं हो रहे, अगर आपके सारे पेपर क्लियर हैं तो प्लीज़ आप डिग्री के लिए अप्लाई करोगे, नहीं तो आप मुझे मेल कर सकते हो, इंशाल्लाह आई विल हेल्प यू। टिप्स पाकिस्तानी निकाय AOA मेरे पेपर के रमज़ान मुबारक में होने थे, बीए पेपर नहीं हुए थे, और सेकेंड सेमेस्टर के पेपर कैसे होंगे बीए के? अच्छा, पहले पेपर थे आपके नहीं हुए, आई डोंट नो,
पाकिस्तान ट्रिप्स आपके क्यों नहीं हुए? अगर तो आपके 26 अप्रैल से आई थिंक सो आपके पेपर क्लोज हुए थे। अगर आपने उस डेट से पेपर क्लोज हुए और आपके पेपर नहीं हुए तो आपने इस दफ़ा आपने पेपर लाजमी देने हैं, ठीक है। आप अपनी रोल नंबर स्लिप चेक करो, अगर रोल नंबर स्लिप में आपके अवेलेबल हैं तो आप वो पेपर अभी दोगे। वहाँ आपने कहा सर असाइनमेंट बनाकर ट्यूटर को पोस्ट करते हैं इसी तरह पेपर लिखने, जी बिल्कुल ऐसे ही करना है, कोई न्यू चीज़ नहीं है आपका, ठीक है। अब एक और चीज़ मैं आपको बता दूं जल्दी से, जस्ट एक मिनट दें सर। अच्छा, उसके बाद सरफराज ने कहा है सर बीकॉम एडीए के लिए भी सेम होगा? एसोसिएट डिग्री जो है ना, अब 3 तरह की एसोसिएट डिग्री आ रही हैं सरफराज, फिर कन्फ्यूजन हो रही है बच्चों की। वो 3 डिग्रीज हैं, अगर आगाही पोर्टल है तो होगा ऐसे ही, नहीं वो ऑनलाइन अपलोड होगा। अगर आगाही सर यही बता दें कि एक क्वेश्चन का आंसर होना चाहिए, बट आप बोल रहे हैं एक क्वेश्चन का आंसर नहीं। यार ये सीरियसली गलती हुई थी मेरे से और मैं इसको चीज़ को क्लियर कर चुका हूँ कि आपका जो है ना वो 250 वर्ड्स आप लोगों ने आज आप लोगों ने एक सवाल जो पेज पर कम से कम लिख कर अपने पास रख लो, ठीक है। आप कम से कम 800 वर्ड्स का एक आंसर वो कहते हैं होना चाहिए, ठीक है। उसके बाद सर एमएस की भी वीडियो बनाए इंशाल्लाह ज़रूर। अख्तर आज शाम को एमएस की वीडियो बनेगी। सर वर्कशॉप के मार्क्स का कैसे पता चलता है? वर्कशॉप के मार्क्स जो हैं वो ऑनलाइन, जो अगर मेरी वर्कशॉप से रिलेटेड वीडियो आप हैदर देख लो तो आपको इजीली अवेलेबल हो जाएंगे, ठीक है। आपने वो देखनी है, उसके अंदर मैंने क्लियर कट बताया हुआ है। पोस्ट ग्रेजुएट फूड एंड न्यूट्रिशन के एडमिशन कब ओपन होंगे? इंशाल्लाह इन मंथ ऑफ अगस्त सितंबर, ये फिर वीडियो बना दें इंशाल्लाह यहीं पर। अस्सलाम वालेकुम सर, मुझे भी अब एमए के का आखिरी सेमेस्टर दे रहा हूँ और वर्कशॉप, लेकिन असाइनमेंट नहीं अपलोड हुई क्योंकि मुझे यूज़र नेम पर नहीं असाइनमेंट हो। यार क्यों किया? बुक के असाइनमेंट अपलोड कर दिए हैं, फिल हो गई है, एडमिशन कैसे भेजना है? अच्छा, फेल हो गए एडमिशन, आप इतने अभी दरअसल बहुत दुख होता है जब कोई भी मुझे इस तरह से शेयर करता है इन्फॉर्मेशन कि उसने असाइनमेंट अपलोड नहीं की और असाइनमेंट की वजह से फ़ेल हो गया, ठीक है। मेरी यहाँ पर फेल स्टूडेंट से रिलेटेड वीडियो आपको लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, पहली कमेंट में लिंक मिलेगा। वो लिंक किस चीज़ का होगा? तमाम मैं बच्चों को एक चीज़ कहता हूँ, आप सबको लिंक मेरा अवेलेबल होगा ये वाला, ठीक है। आपने इस लिंक पर जाना है, इस लिंक के ऊपर मेरी सारी वीडियोस के लिंक है, इसमें आपने फेल स्टूडेंट से रिलेटेड देखना है। उसमें मैंने तरीका बताया हुआ है कि एडमिशन आपने किस तरीके से भेजना है। सर वर्कशॉप रीअपेयर सेम एज इट इज़, आपने यही लिंक इस्तेमाल करते हुए जो है वो वर्कशॉप से रिलेटेड आपने वीडियोस देखनी है, आपको समझ आ जाएगा। मानो ने कहा कि पेजेस बनते हैं खुद गाइड कर दें, इंशाल्लाह आज शाम को मैं नेक्स्ट वीडियो बनाऊंगा। अभी तो जस्ट आपको ओवरव्यू दिया, क्योंकि अब भी मानो बिली वीडियो बनाई तो आपके लिए वो रिस्ट्रिक्शन ना लगा दें और वेबसाइट पर अपलोड ना कर दें कि ऐसे ना करें, तो वो एक शॉर्टकट है, तो वो इंशाल्लाह आपके साथ शेयर करूँगा। सर मेरा सेकेंड सेमेस्टर 0537 का कोड रीअपेयर अटेंड करूँ अब? जी आपको अटेंड करनी पड़ेगी रीअपेयर की। सर प्लीज़ हेल्प मी, एफए के स्टूडेंट हूँ, 4 पेपर थे, 3 का रिजल्ट आया और बाकी का नहीं आया, क्या मसला है? अरे बाप फातिमा, पहली चीज़ है कि अगर आपका मार्क्स शो नहीं हो रहे तो आपको रिज़ल्ट रिवीजन की एप्लीकेशन देनी होगी, और अगर जो है वो आपका मार्क्स शो हो रहे हैं तो वो मुझे प्रॉपर देखना पड़ेगा। तो आपसे मेरी रिक्वेस्ट होगी aiuuinfo@gmail.com पर मेल करो या फेसबुक पेज पर कॉन्टेक्ट करो। सर वर्ड की फ़ाइल को पीडीएफ बना सकते हैं? यस यू आर राइट, पीडीएफ टू वर्ड भी बना सकते हैं, वर्ड टू पीडीएफ भी कर सकते हैं, वो इंशाल्लाह शेयर करूंगा। आई हैव टाइपिंग स्पीड, आई हैव 40 वर्ड्स पर मिनट टाइपिंग स्पीड इंग्लिश। सर कैन वी अपलोड पीडीएफ फाइल? नो, वहाँ पर अभी जो है सिस्टम के मुताबिक पीडीएफ अपलोडिंग का ऑप्शन में भी अलाउ ना हो। सर हम हार्ड कॉपी पेपर लिख सकते हैं स्कैन करके? नहीं साइमा, अभी तक करंटली कोई इंस्ट्रक्शन नहीं है, इससे टाइपिंग एप्लीकेशन पर समझा दें। इंशाल्लाह टाइपिंग एप्लीकेशन आज शाम को आपके लिए आएगी। पेपर्स टफ तो नहीं होंगे? टफ नहीं होंगे, लेकिन उसमें जो एग्जामिनर पॉइंट ऑफ व्यू से मैंने आपको दिखाया ना एंड टर्म असेसमेंट, अब ये आप देख रहे हो ना एंड टर्म असेसमेंट, इसके अंदर क्वेश्चन की वर्डिंग थोड़ी सी डिफ़िकल्ट है, ठीक है, लेकिन उसमें बात तीनों चैप्टर से रिलेटेड ही की होगी, ठीक है।
सर प्लीज़ असम स्प्रिंग सेमेस्टर की वर्कशॉप कंप्लीट नहीं हो सकी ड्यू टू नेटवर्क इशू। सना परवेज़, आपको मेरे यहाँ पर एक वीडियो मिल जाएगी। अब यहाँ पर बताया तो यूनिवर्सिटी वाले पीछे पड़ जाएंगे फिर मेरे कि भाई सभी बच्चों को ऐसे क्यों गाइड कर रहे हो। तो बेहतर है कि आप जो है ना वो यहाँ पर मेरी वर्कशॉप रीअपेयर से की एप्लीकेशन से रिलेटेड वीडियो है, मैंने इतना बता दिया तो वो आप देख लोगे। बाकी मैं आपके ज़्यादा कमेंट नहीं पढ़ रहा हूँ, आप खुद समझदार हो, ठीक है। 600 वर्ड्स के पूरी वीडियो बना दे इंशाल्लाह। 600 वर्ड्स की पूरी वीडियो बनेगी भाई, आपकी एडवाइस हमने नोट कर लिया। उसामा ने कहा किस टाइम लाइव आएंगे? इंशाल्लाह लाइव जो है वो सेशन करने की कोशिश कर रहा हूँ, जैसे अरेंज होगा इंशाल्लाह मैं कमेंट यहाँ पर आपको अवेलेबल करवा दूंगा। सर बीए की डेट शीट नहीं है? बीए की डेट शीट की ज़रूरत ही नहीं है ना। बीए की डेट शीट आपकी पता क्यों नहीं ज़रूरत, मैंने अभी ऊपर क्लियर कर दिया कि आपका 5 को अपलोड होंगे, 27-20 तक आपने भेजने हैं, बस सिंपल। सर एमएससी पाकिस्तान स्टडी की डेट शीट, यस यू आर राइट नायाब, एमएससी पाकिस्तान स्टडी की अभी तक नहीं आई क्योंकि अभी ये बैचेज में होंगे। पहले ये जो अर्जेंट बेसिस पर बीएड वाले जिनके परमानेंट होने का इशू होता है इनके लेंगे, उसके बाद फर्दर होंगे। सर एग्ज़ाम किस तरह देंगे, वीडियो बनाओ इंशाल्लाह। नवीद, सर रोल नंबर स्लिप के बाद अभी ये वीडियो जो है ना ये आप सबके लिए है तैयारी से रिलेटेड। उसके बाद नेक्स्ट वीडियो होगी आपकी, उसमें मैंने आपके साथ शेयर करना है कि आप लोगों ने किस तरीके से वीडियो यानी कि नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह आपने किस तरीके से टाइपिंग करनी है। तीसरी वीडियो होगी अपलोडिंग से रिलेटेड, चौथी वीडियो होगी कोई चीज़ मिस ना कर दो उससे रिलेटेड, और पांचवी वीडियो होगी फास्टर अपलोडिंग की। सो बी रेडी फॉर दैट। चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक करना नहीं भूलोगे। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।